वेलकम बैक। एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत। हम कर रहे थे लाइमन सीरीज की फ्रीक्वेंसी, हाउ टू कैलकुलेट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइमन सीरीज। तो उसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो यहाँ तक हमने कर लिया था। वेरी गुड। तो यहाँ तक हमने किया था आर एच न्यू इक्वल टू हो गया आर एच, और ये था N1 स्क्वायर प्लस बाई 2 स्क्वायर। ओके, अब देखो आगे मैंने क्या सिखाया आपको कि न्यू की जो ई बराबर होता है एच न्यू। ठीक है, न्यू निकालूंगा क्या होता है ई अपॉन हो जाएगा, ई अपॉन हो जाएगा एच। ये ई और एच अगर हम बात करें तो ये आर एच के बराबर होता है, नहीं रिडबर्ग कांस्टेंट के इक्वल होता है। तो रिडबर्ग कांस्टेंट के इक्वल होगा, इसकी वैल्यू न्यू की इक्वल होगी आर एच की वैल्यू। तो इस ई की जगह मैं अगर ये इसको राइट करूं तो रिडबर्ग कांस्टेंट अपॉन एच हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको आगे लिखूं 1/N1 स्क्वायर प्लस 1/N2 स्क्वायर, ये यहाँ तक हमने कर लिया था। और वी नो दैट रिडबर्ग कांस्टेंट इज वैल्यू इज 2.18 इंटू 10⁻⁻⁸। ठीक है, और इसका उसके बाद देखो इसका एच का वैल्यू क्या हो जाएगा। एच होता है प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट का 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकंड, और इसका होता है सेकंड। ठीक है, अब देखो इसमें ये दोनों वैल्यू पुटअप करेंगे तो दोनों वैल्यू पुटअप करने के बाद क्या हो जाएगा, आर एच की वैल्यू क्या है 2.18 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होगी 6.62 इंटू 10⁻⁻34, और ये हो जाएगा आपके 1/N1 स्क्वायर प्लस 1/2 1/N2 स्क्वायर। यहाँ तक आप कीजिए, इनका आप वैल्यू निकालेंगे। ये जो वैल्यू होती है इनको आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से ये जाएगा, ये प्लस होके ऊपर है हम, ये जो माइनस वैल्यू है ये माइनस है, ऊपर जाके प्लस बनेगी तो प्लस माइनस। अगर इसको माइनस करेंगे पहले इसको कैलकुलेट कीजिए, इसके अंदर इसको डिवाइड कीजिए, कितना आते हैं लगभग 3.29 के लगभग आंसर आएंगे। कितना होते हैं बताइए आप जल्दी कैलकुलेट करके। तो इसके जो आंसर है वो आंसर, अगर आपने इसके अंदर इसको डिवाइड किया तो आंसर है आपके 3.29 इंटू 10⁻15 जूल। ठीक है, ये इसका आंसर बनता है। तो ये इसका आंसर है, ये क्या है न्यू है। न्यू इक्वल टू हो जाएगा 3.29 इंटू 10⁻15, फिर वापस ये वापस लिखना है, ये लिखोगे 1/N1 स्क्वायर प्लस 1/N2 स्क्वायर। यहाँ तक आ जाइए आप, इसको नंबर दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर। ये आपके 2 तक हो गया था, ये आपके 3 इक्वेशन नंबर, ये आपके 4, और ये हो जाएगा आपके 5 इक्वेशन तक आ जाइए जल्दी से। जल्दी लिखिए आप। लिख लिया। नेक्स्ट देखिए, हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था प्रकाश के वेग का, c बराबर न्यू लैम्डा। सो वी नॉट
सी बराबर न्यू लैम्डा, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। ठीक है, न्यू सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, यहाँ लिख देगा आप वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये क्या है फ्रीक्वेंसी, लैम्डा क्या है तरंगदैर्घ्य, या फिर इसको मैं लैम्डा ही बोलते हैं तरंगदैर्घ्य, यानी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। ठीक है, ठीक है, लैम्डा। अब देखो न्यू निकालना क्या हो जाएगा, इसको मैं आगे फॉलो, न्यू बराबर क्या हो जाएगा सी बाई लैम्डा, न्यू बराबर सी बाई लैम्डा होता है, ये हम जानते हैं। अब सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये प्रकाश का वेग है, सी की वैल्यू। 1 बाई लैम्डा क्या होता है, तरंग संख्या, नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव होती है, इनको हम डिनोट करते हैं न्यू बार से। ठीक है, तो न्यू बार क्या हो जाएगा, न्यू बार क्या हो जाएगा, तो न्यू बार क्या हो जाएगा, न्यू बार बराबर हो जाएगा v अपॉन, ये जो हम न्यू ले रहे थे ये न्यू बार है, ये है तरंग संख्या, 1 अपॉन लैम्डा क्या होता है, नंबर ऑफ वेव होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा v अपॉन सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपकी नंबर ऑफ तरंग है। ठीक है, ये आपकी वेलोसिटी हो जाएगी, इसको भी न्यू ही लेते हैं, ये न्यू हो जाएगा। ठीक है, न्यू अपॉन सी हो जाएगा। ठीक है, अब न्यू अपॉन सी क्या हो जाएगा, आर एस अपॉन एच सी होता है, ये रिडब्रम कांस्टेंट है, वापस वही वैल्यू आपकी पुटअप कर दूं, 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर। इस इक्वेशन को नाम दे दे आप, इसको दे दे 6 और इसको नाम दे दें 7, 6 और 7। ये जो आपका 1 अपॉन लैम्डा है वो न्यू बार है, हमें क्या निकाला, तरंग संख्या, तरंग संख्या किसके बराबर होती है, फ्रीक्वेंसी अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो ये इक्वल होता है आर एस अपॉन एच सी, एस के प्लांक कांस्टेंट और सी के बराबर होता है। अब देखो इस न्यू की वैल्यू आपके पास वैल्यू आ रखी है, इस न्यू की वैल्यू मैंने अभी निकाली 3.29 इंटू 10⁻15। ठीक है, और इसका वैल्यू आपको पता है, सी की वैल्यू क्या है, 3 इंटू होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, इसकी होती है सेकंड, प्रति सेकंड होती है। ठीक है, तो ये दोनों देखो 3.29 10⁻15 होता है, ये 3 इंटू 10⁸ मीटर सेकंड होता है। फिर इधर इसकी बात करें तो हो जाएगा 1 अपॉन, ये इसके इक्वल है। ठीक है, ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है, ये देखो 1 अपॉन ये एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर दे दे आप 8, यहाँ तक आ जाए जल्दी से। देखो इक्वेशन 8, इक्वेशन 8 को अगर मैं सॉल्व आउट करूं, इक्वेशन 8 को अगर मैं सॉल्व करूं क्या आ जाएगा मेरे पास, इसका अंदर इसको मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आता है 1 पॉइंट न्यू बार। ठीक है, तरंग संख्या है, वेव नंबर ऑफ वेव है, तो क्या हो जाएगा 1.09677 इंटू 10⁻7। ठीक है, ऑब्लिक 1 अपॉन एन वन स्क्वायर प्लस माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 9। इसके अंदर मैं इनको डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास ये वैल्यू आती है। ठीक है, 1 अपॉन न्यू क्या है, न्यू बार क्या है, 1 बाई लैम्डा। ठीक है, 1 बाई लैम्डा इज 1.09677 इंटू 10⁻7, और ये हो जाएगा 1 अपॉन एन वन स्क्वायर प्लस माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर। ये आपका होता है 10 इक्वेशन, और इसी को बोलते हैं प्रूव दैट। ठीक है, ये आपके सॉल्व होता है कि 1 अपॉन लैम्डा जो तरंग संख्या है, उस तरंग संख्या जो हम निकाले लाइमन सीरीज की, लाइमन क्या तरंग है, लाइमन बामर क्या है, एक तरंग है, उसका तरंग दैर्घ्य कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ वेव कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले हम इसके अंदर पुट आउट करेंगे और उसकी वैल्यू, ठीक है, वैल्यू निकाल देंगे। तो 10 जो आपका समीकरण है ये प्रूव करता है नंबर ऑफ वेव को। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेव कैसे निकालेंगे, आ जाए इधर, ये आपका फॉर्मूला सिद्ध हो गया यहाँ पे,
बात करते हैं बामर सीरीज की। लाइमैन की कर लें, लाइमैन की करते हैं। चलो, ये आपका फॉर्मूला है। फिर करते हैं बात लाइमैन सीरीज की। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमैन सीरीज, लाइमैन के लिए होते हैं N1 होता है, N1 होता है 1, N2 होता है आपका 2। ठीक है, इसके अंदर लिख, इसकी नंबर ऑफ वेव निकालूं तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेव क्या हो जाएगा 1/λ। 1/λ क्या हो जाएगा 1.09677 इंटू, यहाँ इसकी वैल्यू रखेंगे तो 1 का, ये N1 है तो N1 की जगह क्या रख दूं, N1 है मेरे पास, लाइमैन की निकाल रहा हूँ। ठीक है, लाइमैन की निकाल रहा हूँ तो N1 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 1/N2 है, N2 की जगह क्या रख रहा हूँ मैं 2, तो 2 का स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व आउट कीजिए, 1.10967 इंटू 10⁻7, ये हो जाएगा आपका ए का स्क्वायर, ए क्या होता है। ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4, 1/4 इधर आएगा तो कितना, 4 माइनस 3, 3/4। तो अगर आप इसको सॉल्व आउट करोगे तो 09677 इंटू 10⁻7 इंटू 3/4। अब इसको आगे सॉल्व आउट करोगे तो आपका नंबर ऑफ वेव आ जाएगा किसके अंदर, लाइमैन सीरीज के अंदर। लाइमैन सीरीज के अंदर नंबर ऑफ वेव आ जाएगी। ठीक है, लाइमैन सीरीज के अंदर इसका नंबर ऑफ वेव आ जाएगी। फिर बात करें बामर की, बामर सीरीज की बात करें। बामर सीरीज की तरंग संख्या निकाल। ठीक है, बामर सीरीज की न्यू बार निकालिए तो कैसे निकालेंगे, न्यू बार ऑफ बामर। तो बामर के लिए N1 की वैल्यू क्या होती है 2। ठीक है, N2 की वैल्यू क्या होती है 3, 4, 5। ठीक है, ये संख्या होती है। अब इस फॉर्मूले के अंदर रखे, न्यू बार बराबर हो जाएगा 1.09677 इंटू 10⁻7, ये हो जाएगा N1 की जगह क्या रख दें, ये 2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का, अगर करेंगे 3 ले लूं मैं या 4 ले लूं। ठीक है, 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं अगर सॉल्व आउट करूं तो न्यू बार बराबर क्या हो जाएगा 1.09677 इंटू 10⁻7, और ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/16 का स्क्वायर अगर करेंगे कितना आता है 16। ठीक है, अगर मैं इसको वापस सॉल्व आउट करता हूं तो 1.09677 इंटू 10⁻7, और अगर मैं इसको देखो यहाँ पे करूंगा, इसका लसअप लेके करते हैं तो आपके पास लगभग अगर 16 इसका लसअप है, तो अगर इसको मैं 4 से करता हूँ तो ये हो जाएंगे 4, डिवाइड करेंगे। ठीक है, वो भी 1 से 1 से 1 ही होगा, माइनस 16 का 1, इसको 1 करेंगे तो बराबर ये हो जाएगा कोष्टक बंद। तो इसके अगर फाइनल वैल्यू निकालेंगे न्यू बार ऑफ बामर तो क्या हो जाएगा 1.09677 इंटू 10⁻7, और इसको सॉल्व आउट करें तो आपके पास निकल के आ जाएगा इंटू 3/60। इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ वेव आ जाएगी। इसको भी अगर आपको सॉल्व आउट करना है तो देखिए, इसको आप हटा दीजिए यहाँ से। ठीक है, इसको आप हटा दीजिए तो 1, 2, 3, 4, 5 आ जाएंगे नीचे इसके 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, 5 से अगर ये आ जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तब जो आपकी संख्या कैसे क्या बन गई, ये 5 से ये 5 गए यहाँ पे, तो यहाँ है आपके 2, तो 10967, ये 7 अपॉन हो जाएंगे, इंटू हो जाएंगे आपके 0, 0। ठीक है, इंटू कितना है, इंटू है 3, भाग किसे दे रहे हो आप 60 से। अब 60 से आप इसके अंदर भाग देंगे तो आपके पास जो भी वैल्यू बन के आएगी वो वैल्यू क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ वेव इन बामर सीरीज। ठीक है, यहाँ तक आपको सॉल्व आउट करना है। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन कर ले यहाँ से। तो आपको है वो काम दे रहा हूं मैं, तो आपको निकालना है लाइमर को की बामर को की, पासन की निकालिए आप, पासन की निकालिए, ब्रैकेट की निकालिए,
और फंड की निकालें। ठीक है, इसके लिए N1 वैल्यू मैं दे देता हूँ। N1 है इसके लिए 3 और N2 है इसके लिए 5। ठीक है, इसके लिए ब्रैकेट के लिए N1 की वैल्यू है आपके पास N1 की वैल्यू है आपके पास 4 और N2 की वैल्यू है आपके पास 6 एंड 7। ठीक है, आपको 6 लेना है। ठीक है, फंड के लिए N1 की वैल्यू कितनी रखेंगे आप 5 और N2 की वैल्यू रखेंगे आप 10। निकालिए इसको आप। ट्राई कीजिए आप। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ट्राई कीजिए, उसके बाद है मैं आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा आप, ये इलेक्ट्रॉन है 1 सेल से 4 सेल के अंदर कैसे जाता है, 4 सेल से 1 सेल के अंदर कैसे आता है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये मैंने इसके ऑर्बिटल बना दिए हैं। ये N1 सेल, ये N2 सेल, ये N3 सेल, ये N4 सेल, ये N5 सेल, ये N6 सेल, ये N7 सेल। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन का 1 सेल से 7 सेल तक का मैंने आपको ऑर्डर बता रहा हूँ। जैसे इसके अंदर हम अगर ऑर्बिट के नाम देंगे तो आपके K सेल हो जाएगा, KLMNOP और Q। ठीक है, KLMNOP Q हो जाएगा। जैसे देखो प्रथम सेल है, प्रथम सेल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आएगा। इसका देखो पथ देखिए आप, या तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन 7 सेल में है तो सीधा है वो प्रथम सेल के अंदर आएगा, प्रथम सेल के अंदर आ सकता है। या क्या हो सकता है, प्रथम सेल से है वो सीधा किसके अंदर, जैसे मान लीजिए 7 सेल है, 7 सेल से सीधा आ सकता है 4th सेल में। अब ये 4th सेल से है वो प्रथम सेल के अंदर आ सकता है, या तो ये क्रम हो सकता है। या फिर ये क्या करेगा, सीधा फर्स्ट सेल 7 सेल से सीधा है वो 3rd सेल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, 3rd सेल से किसके अंदर जाएगा, वापस है वो फर्स्ट सेल के अंदर चला जाएगा। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, 7 सेल से आने का इसका क्रम देखियो, इसका ये सीधा है वो 7 सेल से 5 सेल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, 7 सेल से 5 के अंदर भी आ सकता है। अब 5 से वापस है वो ये सेकंड तक है वो आ जाएगा, और सेकंड से होते हुए फर्स्ट तक है वो आ जाएगा। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन है वो 7 सेल से फर्स्ट सेल के अंदर आते हैं। देखो आने का इसका पथ है अलग अलग, इसे पथ बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन का आउटर सेल से इनर सेल में आने के कुछ पथ होते हैं, रास्ते होते हैं। वो रास्ते में आपके सामने डिस्कस करता हूँ। तो कितने प्रकार के वेव हो सकते हैं वो देखिए, ये आपका 1
1 टाइप ये हो सकता है, 2 टाइप ये हो सकता है, 3 टाइप ये हो सकता है, 4 टाइप। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के जब रास्ते बनते हैं, 7 सेल हो चाहे 8 सेल हो, तो उसके 4 रास्ते हमेशा बनते हैं, 4 वेज होते हैं। 4 वेज के थ्रू क्या करता है वो सीधा है वो फर्स्ट जो ऑर्बिटल होता है उस फर्स्ट ऑर्बिटल के अंदर आते हैं। ठीक है, प्रथम सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, उसके अंदर हमने इसके नाम दे दिए, के सेल, एल सेल, एम, एन, ओ, पी। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स जब आउटर सेल से इनर सेल की तरफ आते हैं तो उस दौरान कोई सीरीज का है उत्सर्जन करते हैं, उसे हम नाम क्या देते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज। और वही सीरीज क्या करती है, उनके भी अलग अलग नाम देते हैं, लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट, फंड। ठीक है, वही सीरीज होती है लाइमन। ये उत्सर्जित करेंगे तभी क्या होगी, कोई भी अगर स्पेक्ट्रम है, ये स्पेक्ट्रम जब इलेक्ट्रॉन से बाहर निकलेगा, यानी इलेक्ट्रॉन से जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, एब्जॉर्प्शन होंगे, तो अपनी रेखा है तो बाहर निकालेंगे ना, तो वो एमिटेड होते हैं, उस टाइम क्या करते हैं अपनी सीरीज का है वो उत्सर्जन करते हैं, उसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज के नाम से जाना जाता है। उस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज ही है आपकी क्या है, लाइमन, बामन, पासन, ब्रैकेट, फंड है। ठीक है, उनके लिए हम क्या करते हैं, वैल्यू पुटअप N1 N2 कैसे की जाती है। अभी N1 N2 इसलिए किया जाता है कि यदि इलेक्ट्रॉन सीधा है, यदि इलेक्ट्रॉन सीधा आउटर मोस्ट सेल से इनर सेल के अंदर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वो लाइमन सीरीज है वो उत्सर्जित करेगा। यानी सीधा जब टॉप से है वो लोवेस्ट की तरफ आ रहा है, जब टॉप जो आपका आउटर मोस्ट सेल, टॉप सेल का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत लंबा है या फिर बड़ा है, ऐसा नहीं होता है। जो आउटर सेल होता है, इलेक्ट्रॉन का जब आप फिल्ड करते हैं, इलेक्ट्रॉन इसको फुलफिल किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन फिल इसका फिलअप करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन फिलअप करने के बाद जब आपका अंतिम जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है जिस सेल के अंदर होता है, उसी हम क्या बोलते हैं, आउटर सेल बोलते हैं। उस आउटर सेल से वापस इनर ऑर्बिट के अंदर वो जंप करता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला ग्राउंड स्टेट है, और ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाता है, एक्साइटेड स्टेट से वापस है ग्राउंड स्टेट। तो उस दौरान 2 स्पेक्ट्रम मैंने आपको समझाए थे, एक था आपका एब्जॉर्प्शन, एक था एक्साइटेड, 2 प्रकार के थे। उस दौरान दोनों प्रकार से क्या करता है वो अपने सीरीज को है उत्सर्जित करता है, तो उस वेव के रूप में क्या करता है वो सीरीज को उत्सर्जित करता है, उसी का नाम लाइमन, बामन, पासन, ब्रैकेट, फंड होता है। और जो उनकी वैल्यू हम N1 N2 N3 N4 देते हैं, वो उनके सीरीज के अकॉर्डिंग देते हैं। ठीक है, सीरीज के अकॉर्डिंग बात करूं, जो आउटर सेल से अगर फर्स्ट के अंदर डिप हो जाएगा, आउटर सेल से फर्स्ट के अंदर आएगा तो नाम होगा लाइमन। ठीक है, उसके बाद जो आउटर से अगर सेकंड तक ही रहे, ठीक है, सेकंड से फिर फर्स्ट के अंदर आए, तो सेकंड तक ही आ जाए, उसे बोलता है बामर सीरीज। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन यदि आउटर सेल से अगर थर्ड तक ही आए तो लाइमन, बामर, उसके बाद पात्सन कहेंगे। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट से अगर फोर्थ तक के आए तो इसे ब्रैकेट कहेंगे, आउटर मोस्ट सेल से अगर फिफ्थ तक आए तो इसे क्या बोला जाएगा, फंड बोला जाएगा। ये वाली सीरीज इसीलिए है वो आपको लिखाई जाती है कि आप इलेक्ट्रॉन की कितनी वेव बन रही है, कितनी तरंगे बन रही है, वो आप आसानी से है वो बता सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर आपको मैंने पहले ही बता दिया इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन का ही स्पेक्ट्रम है वो बोर मॉडल के थ्रू समझाया गया था। बाकी किसी प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो भी है वो इसे बोर परमाणु ये स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाएगा, फेल्ड हो गया। ठीक है, तो फेल होने का रीजन यही था कि एक इलेक्ट्रॉन है तो वो समझा देगा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसको नहीं समझा पाएगा, क्योंकि क्लाउड बढ़ जाएगा, क्लाउड बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन के अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे, और मूवमेंट करने के दौरान उसकी वेव्स है वो हम उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इसी कारण है वो बोर मॉडल ने 1 इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया था। ओके, उसके बाद देखिए हम और कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। लाइमन बामन का है, मैं इसी तरह से डायग्राम के द्वारा भी आपको बता दूं, और ऑर्बिट के डायग्राम से भी आपको बता देता हूं, देखिए आप। ये सबसे जो आपका ग्राउंड स्टेट होता है, इस साइड आ जाइए आप। ठीक है, ये वाली सेल होती है। अब देखो लास्ट से अगर फर्स्ट के अंदर डायरेक्ट आए, पहली बात, फिर देखिए इससे है फर्स्ट के अंदर आ जाए तो भी क्या होगी, लाइमन होगी। ये N1 है,
n इक्वल टू 1, ये n इक्वल टू 2, ये n इक्वल टू 3, ये n इक्वल टू 4, ये n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6 और n इक्वल टू 7। 6 से फर्स्ट के अंदर आए तो भी आपका कौन सा सीरीज होगा? लाइमन होगा। फोर्थ से 5 से यदि फर्स्ट के अंदर आए तो भी आपकी लाइमन सीरीज होगी। फोर्थ से यदि फर्स्ट के अंदर आए तो भी लाइमन सीरीज होगी। थर्ड से यदि फर्स्ट के अंदर आए तो भी लाइमन सीरीज होगी। और सेकंड से अगर फर्स्ट के अंदर आए तो भी कौन सी सीरीज होती है? लाइमन सीरीज होती है। इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। फिर देखिए आप लास्ट से यदि सेकंड तक किया है, लास्ट से इस 7 से यदि 2 तक किया है तो कौन सी सीरीज होगी? इसे बोलेंगे लाइमन सीरीज। 7 से 2 तक किया है, या फिर 6 से 2 तक किया है, या फिर 5 से 2 तक किया है, या फिर 4 से 2 तक आए, या फिर 3 से 2 तक आए, यही क्रम हो सकते, बाकी इससे कोई सीरीज है नहीं। इसे बोल देंगे बामर, ठीक है। उसके बाद देखिए 7 हो गया। उसके बाद देखिए आप यदि 7 से 3rd तक आए, 7 से 3rd तक आए, या फिर 6 से 3rd तक आए, या फिर 5 से 3rd तक आए, या फिर 4 से 3rd तक आए, तो कौन सी सीरीज होगी? पाचन। उसके बाद देखिए और ठीक है 7 से यदि 4 तक हो गया, 7 से यदि 4 तक आए, 7 से ये 4 तक लास्ट, फिर 6 से 4 आए, या फिर 5 से, या फिर 5 से 4 आए, तो कौन सी सीरीज होती है? ब्रैकेट। इसके भी अलग अलग आपको नंबरिंग ज्ञात करनी पड़ेगी। 7 ऑर्बिटल है तो इस ब्रैकेट की पासन की कितनी सीरीज बनती है, लाइमन की कितनी बनती है, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा बात, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ब्रैकेट हो गई। अगर 7 से 7 है, 7 ऑर्बिटल से यदि 5 तक किया है, ये 7 ऑर्बिटल, ये 5 तक, फिर किसी काउंट रहा 6, तो 6 से है वो यहाँ तक आए, 6 से 5 तक आए, इसे बोलते हैं 15। अब देखिए आप कैलकुलेट कीजिए इसकी कितनी लाइमन की कितनी सीरीज बन रही है? 1 2 3 4 5 6। अगर 7 लाइन है तो इसकी कितनी सीरीज बनती है? 6। अगर 8 है तो कितनी बनेगी? 7। अगर 9 है तो कितनी बनेगी? 8, ठीक है। अगर 10 ऑर्बिटल है तो कितनी बनेगी? 9। अगर 20 है तो ये कितनी बनेगी? 19। ये अगर 25 है तो ये कितनी बनेगी? 24। समझ में आ रहा है? बामर देखिए, बामर कितनी बन देखो 1 2 3 4 5। ये अगर है तो ये n-1 है, ये कितनी हो जाएगी? n-2, ठीक है। अब देखो 7 ऑर्बिटल थे, इसकी बामर सीरीज कितनी बन रही है? 1 2 3 4 5। कितनी बन रही है? 5। अगर ये 10 है तो ये कितनी बनेगी बामर? तो आप उसमें से 2 कम के लिए, इसके अंदर 2 अगर आप कम करें कितनी बनेगी? 8 बनेगी। अगर ये 20 है तो बामर कितनी बनेगी? बामर बनेगी 18। बामर कितनी बनेगी? 18, n-2। पाचन की बात करती है क्या ना? n-3। देखो ये कितनी बनी? 1 2 3 4 4 सीरीज, ठीक है। अब देखो ये 7 है, अगर आपके और नंबर ऑफ ऑर्बिटल 7 है तो नंबर ऑफ पासन सीरीज कितनी है? 4 है, यानी उसकी 3 कम है। अगर मान लीजिए ये 20 है तो ये कितनी होगी? 70। ये 30 है, ये 27 बनेगी, ठीक है। ये अगर 80 है तो ये कितनी बनेगी? अगर 80 है तो ये 87 बनेगी, ओके। फिर आ जाए ब्रैकेट पे। ब्रैकेट कितनी होती है? n-4, n-4, n-4। अगर ये नंबर ऑफ सेल अगर 7 है, नंबर ऑफ सेल कितने हैं? 7 है, तो ये कितनी बनेगी? उसमें से 4 कम कर दे, 3 बनेगी, ठीक है। कितनी कम बनेगी? 4 कम बनेगी, तो ठीक है। तो ये बन जाएगी 4 कम 7-4, तो ये कितनी बनेगी? 3। फिर लास्ट ट्राफ फंड कितना बनेगा? अगर वो 7 है तो ये होती है n-5, ठीक है। इस प्रकार से आप सीरीज को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है।